सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमान जी लंका को जला करके, बोझ बुझा करके, थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई पहचान दीजिए जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुझे दी थी। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार दी। चूड़ामणि का आध्यात्मिक अर्थ है भगवान श्री राम जी। श्री राम जी ही चूड़ामणि है, अर्थात जो भक्ति मैया जब प्रसन्न हो जाती है तो वो क्या देती है? प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रेम देती है, अर्थात श्री राम जी उसे मिल जाते हैं। तो हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीन दुखियों पर दया करना आपका संभाव है और मैं दीन हूँ, अतः उस बिरध को याद करके, हे नाथ, उस प्रण को याद करके दीन दुखियों की रक्षा करना, दीनों पर दया करना आपका प्रण है प्रभु, उसको याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तात शक्र सुत कथा सुनाए हो, बान प्रताप प्रभु ही समुझाए हो। मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। कहु कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। तो ही देखी शीतल भय छाती, पुनि मोह कहु सोई दिनु सो राती। जनक सुत ही समुझाय करी, बहुविधि धीरज दी। चरण कमल सिरुनाय कपि, गवन राम पहि कीन। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीता जी हनुमान जी से कह रही है, हे पवन पुत्र, तुम श्री राम जी से मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। उनसे कहना, हे प्रभु, मेरे भारी संकट को दूर करें, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रण है, उनकी प्रतिज्ञा है, वो तीनों पर दया करने वाले, दीन दुखियों को पर दया करने वाले हैं। मैं दीन हूँ, मैं रावण की कैद में हूँ, रावण के बंधन में हूँ। हे प्रभु, मेरे इस भारी बिरध को, मेरे इस भारी संकट को दूर कीजिए, ऐसा तुम राम जी से कहना। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना। जब इंद्रपुत्र जयंत कौवा बन करके आया था और उसने मुझे चोंच मारी थी और आपने बिना सीख का बाण चलाया था, उतनी छोटी चीज़ के लिए आपने उसके ऊपर बाण चला दिया था, और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना कि मैं इतने बड़े भारी विपद में हूँ। अभी रावण इंद्रपुत्र जयंत कौवे के रूप में आगे खाली उसने चोंच मारी थी, आपने बिना सीख का बाण चला के उसे पूरे ब्रह्मांड भर में घुमाया था, और अभी तो राक्षस मुझे ही उठा के ले गया है। हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करना। यदि महीने भर में श्री राम मेरे नाथ नहीं आए, यदि महीने भर में वो नहीं आए तो फिर मुझे जीती नहीं पाएंगे, रावण मुझे मार देगा। हे हनुमान जी, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं, मैं अपने प्राणों को कैसे रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो, तुमको देख करके छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात देखने पड़ेंगे। हनुमान जी ने जानकी जी को समझा करके बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवा करके भगवान श्री राम जी के पास गमन किया।
चलत महाधुनि गरज सी भारी, गर्भ सर्वहि सुनि निशिचर नारी। नागी सिंधु एहि पारहि आवा, सबद किलकिला कपिन सुनावा। हर से सब बिलोकि हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, किन्हीं श्री राम चंद्र कर काजा। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिमि बारी। चले हर सिर घुनायक पाशा, पूछत कहत नवल इतिहासा। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। जाय पुकारे ते सबा, बन उजार जुबराज। सुनि सुग्रीव हर्षि कपि, करि आए प्रभु काज। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। चलते समय जब हनुमान जी सीता जी से विदा लेकर के राम जी की तरफ चल रहे हैं, चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना किया, जिसे सुनकर के राक्षसियों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लाग करके वह इस पार आए और उन्होंने वानरों की किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हनुमान जी को देख करके सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये भगवान श्री राम जी का कार्य करके आए हैं। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर के नए नए इतिहास वृत्तांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मत से अंगद जी से पूछ करके सबने मधुर फल खाए, क्यों अंगद जी उनके नायक थे। मधुर और फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे तब घूसे की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे, रखवाले सब भागने लगे। उन सब ने जाकर के पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर के सुग्रीव हर्षित हुए। सुग्रीव इसलिए हर्षित हुए हैं कि उन्हें पता लग गया कि वानर प्रभु का कार्य करके आए हैं। जो न होति सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहि की खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। आय सभिन नावा पद शीशा, मिले सभिन अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु विशेषी। नाथ काज कीन्हे हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरी तुइते मिलेऊ, कपिन सहित रघुपति पहि चलेऊ। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हर्ष विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण ही जाई। प्रीत सहित सब बैठे रघुपति करुणा पूंज। प्रीत सहित सब भेटे रघुपति करुणा पूंज। पूछी कुशल नाथ अबा,
कुशल देखि पद कंज। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुग्रीव ने अंदाजा लगा लिया कि यदि सीता जी की खबर नहीं पाई होती तो वे क्या मधुबन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। सबने आकर के सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी, तब वानरों ने उत्तर दिया कि आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ है, कार्य में विशेष सफलता हुई है। हे नाथ, हनुमान जी ने ही सब कार्य किया है और सब वानरों के प्राण बचा लिए हैं। यह सुनकर के सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। श्री राम जी जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, जब भगवान जी ने देखा कि वानर सीता जी का पता लगा के आ रहे हैं, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर के उनके चरणों पर गिर पड़े। दया की राशि, भगवान श्री राम जी दया की राशि है। दीन बंधु दीनानाथ, करुणा सागर प्रभु श्री रामचंद्र जी सबसे प्रेम सहित गले लग करके मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजय विनय गुण सागर, तासु सुजसु तिरलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, सहसहु मुख न जाय शोभरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि लाए। कहवो तात के ही भांति जानकी, रहती करती रक्षा स्वप्राण की। नाम पाहरो दिवस निशि, ध्यान तुम्हारे कपाट। लोचन निज पद जंतति, जाहि प्राण के ही बाट। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जामवंत जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं, हे प्रभु जिस पर आप दया कर देते हैं, उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य और मुनि ऋषि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। हे प्रभु जिस पर आप दया करते हैं, उसके ऊपर देवता मनुष्य ऋषि मुनि सब प्रसन्न रहते हैं। और वही विजयी है, वही विनयी है, और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। जिस पर प्रभु आपकी कृपा होती है, जिस पर आपकी दया होती है, वही विजयी हो जाता है और वही विनयी हो जाता है और वह गुणों का समुद्र बन जाता है। हे प्रभु, उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित हो जाता है। जिस पर आपकी कृपा होती है, जिस पर आप दया करते हो, उस पर संपूर्ण ब्रह्मांड दया करने लग जाता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ है। आज हमारा जन्म सफल हो गया। हे प्रभु, आज हम आपका कार्य कर सके, हमारा जीवन सफल हो गया है। देखो जामवंत जी कितनी सुंदर बात कर रहे हैं। राम कार्य करके आए, सीता मैया भक्ति मैया की खोज करके आए और राम जी से कह रहे, प्रभु आपकी कृपा से, आपकी दया से ही
सब आनंद और कल्याण है। वही विजय होता है जिस पर आपकी कृपा होती है। उस पर देवता, मनुष्य, ऋषि मुनि सब प्रसन्न हो जाते हैं प्रभु। और आपकी कृपा से सारे काम हो गए हैं और हमारा जीवन धन्य हो गया है। हमारा जन्म लेना सार्थक हो गया कि हम प्रभु श्री राम जी के कार्य में काम श्री राम जी के काम आ सके। हे प्रभु, आपके दर्शन हो रहे हैं, आपके चरणारविंदों के दर्शन हो रहे हैं, आपकी कृपा हो रही है, हमारा जीवन धन्य हो गया। हे नाथ, हे पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की है, हे राम जी, जामुंत जी श्री राम जी को बोल रहे, हे नाथ, हनुमान जी ने जो कार्य किए हैं, जो करनी कर रखी है, उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। हनुमान जी ने जो कार्य किया है लंका में, उसका 1000 मुखों से वर्णन नहीं किया जा सकता है। तब जामुंत जी ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए। वे चरित्र सुनने पर हनुमान जी ने जो लंका में कार्य किया था, उन कार्य को जब जामवंत जी ने श्री राम जी से बताया, उनको सुन करके भगवान श्री राम जी ने मन में बहुत ही अच्छे लगे। श्री राम जी को वो उनके हनुमान जी की सराहना की, वो बड़ा अच्छा लगा और राम जी बड़े प्रसन्न हुए और हर्षित होकर के, खुश होकर के श्री राम जी ने हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है, सीता लंका में कैसे रहती है और अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। हे प्रभु, आपका नाम ही रात दिन पहरा देने वाला है। नाम पाहरो दिवस निशि, ध्यान तुम्हारे कपाट, और आपका ध्यान ही उसके दरवाजे हैं, किवाड़ हैं। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है, यही ताला लगा है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है, यही ताला है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से जाए। हनुमान जी कह रहे हैं, राम जी ने पूछा कि सीता अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है, हनुमान जी बताओ। तब हनुमान जी कह रहे हैं कि प्रभु, आपका नाम जपती है रात दिन, जो आपका नाम है वह पहरा देने वाला है, और आपका जो ध्यान है वह किवाड़ है, आपका ध्यान लगाए रहती है, वह किवाड़ है। नेत्रों को आपके चरणों में लगाए रहती है मैया सीता, आपके चरणों में अपने नेत्रों को लगाए रहती है, आपके चरणों में यही ताला लगा है। आपका नाम पहरा देने वाला है, आपका ध्यान किवाड़ है, और आपके नेत्रों में अपने नेत्रों को आपके चरणों में लगाए रहती है, वही ताला है। फिर प्राण जाए तो कहाँ से जाए। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाए सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन भरी भारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। अनुज समेत गहे प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, के अपराध नाथ हो त्यागी। अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना। नाथ सुनय नहीं को अपराधा, निसरत प्राण करहि हटि बाधा। बिरह अग्नि तनु तुल समीरा, श्वास जरय छन माहि शरीरा। नयन स्रवहि जलु निज हित लागी, जरे न पाव देह बिरहागी। सीता के अति विपति विशाला, बिनहि कहे भलि दीन दयाला। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प सम बीती। बेगी चलय प्रभु आनिय भुज, बल खल दल जीती। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
चलते समय माता जी ने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी है। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर के हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे हैं। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुख को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया है? हाँ, मेरा एक दोष है, वह मैं अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए। अभी तक मेरे प्राण बचे हुए हैं, यह मेरा एक दोष है। किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रु का अपराध है, इसमें भी मेरा दोष नहीं है। ये मेरे नेत्रु का अपराध है जो प्राण के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। अर्थात नेत्रु को एक आशा है कि राम जी आएंगे और मैं उनके दर्शन करूंगी, ये प्राणों को निकलने नहीं देते हैं। ब्रह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए ये शरीर जल सकता है, क्योंकि ब्रह जो है वो अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु जो मेरी आंखें हैं ये अपने हित के लिए, प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए, अर्थात जब राम जी मिलेंगे और मुझे सुख मिलेगा, यह सोच करके आंसू बरसाते हैं, जिससे ब्रह की आग से भी देह जलने नहीं पाती है। आंसू बरसा रहे हैं और जो ब्रह रूपी देह में, वो ब्रह रूपी देह शरीर जल नहीं पा रहा है। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, उसे ना कहा जाए वही ठीक है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। हे करुणानिधान, हे करुणा सागर, हे प्रभु, उनका एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत करके सीता जी को ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आए जल राजीव नयना। बचन काय मन मम गति जाहि, सपने हुबु जय विपति की ताहि। कह हनुमत विपति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातो धान की, रिपुहि जीत आनि बिजान की। सुनो कपि तोहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होयन सकत मन मोरा। सुनो सुत तोहि उरिन मैं नाही, देखहु करि विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। सुनि प्रभु बचन बिलोकि मुखा, गात हरषि हनुमंत। चरण परयो प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीता जी का दुख सुन करके सुख के धाम प्रभु के चरण, प्रभु के कमल नेत्रों में जल भराया। सीता जी का दुख सुन करके भगवान श्री रामचंद्र जी सुख के धाम हैं और प्रभु के कमल नेत्रों में जल भराया। और भगवान श्री राम जी बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति है, अर्थात मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो।
हनुमान जी कह रहे हैं प्रभु विपत्ति तब है, दुख कब होता है, जब आपका भजन स्मरण न हो तब विपत्ति है। हे प्रभु राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत करके जानकी जी को ले आओगे। भगवान कहने लगे हे हनुमान जी सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अर्थात मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता है। राम जी हनुमान जी से बोल रहे, हनुमान जी जो तुमने कार्य किया है उसके बदले तो मैं क्या दे सकता हूँ, मेरा मन भी तेरे समान नहीं हो सकता है। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार कर देख लिया है कि मैं तुझसे उड़न नहीं हो सकता हूँ, कभी तेरा कर्ज नहीं चुका सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु रामचंद्र जी बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। प्रभु के वचन सुन करके और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देख करके हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर के हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए भगवान श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चहय उठावा, प्रेम मगन ते ही उठबन भावा। प्रभु कर पंकज कपि के शीसा, सुमरि सुदशा मगन गौरीसा। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाय प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। कहु कपि रावण पालित लंका, के विधि दहेउ दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। साका मृग के बड़ी मनुसाई, साका ते साका पर जाई। नागी सिंधु हाट कपूर जारा, निशिचर गण बदि विपिन उजारा। सो सब तव पर ताप रघुराई, नाथन कछु मोरी प्रभुताई। ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम पन को। तव प्रभाव बड़वान लही, जारि सकय खल तो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठाना सुहाता नहीं है। हनुमान जी प्रेम में डूबे हैं और राम जी के चरणों में पड़े हैं। राम जी उन्हें बार बार उठाना चाह रहे हैं, लेकिन हनुमान जी का प्रेम देख करके उठाना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। श्री राम जी ने अपना कर कमल अपने हाथ हनुमान जी के सिर पर रखे हैं। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। हनुमान जी श्री राम जी के चरणों में पड़े हैं और राम जी ने अपने कर कमल हनुमान जी के सिर में रखा है। हनुमान जी की इस स्थिति को देख करके भगवान शंकर प्रेम में मग्न हो गए और फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। किससे कह रहे हैं? माँ जगदम्बा पार्वती से। पार्वती श्रद्धा रूपड़ी है, विश्वास शंकर है, विश्वास श्रद्धा को कथा सुना रहे हैं। श्रद्धा से कथा सुनी जाए और विश्वास कथा सुनाए तब कथा समझ में आती है। इसलिए श्रद्धा पूर्वक कथा सुनना चाहिए और विश्वास से। हनुमान जी को उठा करके प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़ करके अत्यंत निकट बैठा लिया, अपने पास बैठा लिया और कहा, हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बाके किले को तुमने किस तरह जलाया?
हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लाग करके सोने का नगर जलाया और राक्षसगण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, यह सब तो हे रघुनाथ जी आपका ही प्रताप है। हे प्रभु, इसमें मेरी प्रभुता कुछ भी नहीं है, मेरी कुछ भी बड़ाई नहीं है, ये सब आपकी कृपा से हुआ प्रभु। जिस पर आप कृपा कर देते हो वह कुछ भी कर सकता है, सब कुछ उसके लिए संभव हो जाता है प्रभु। बंदर क्या कर सकता है? एक डाल से दूसरी डाल पर चढ़ सकता है बस। बाकी लंका समुद्र पार करना, लंका जलाना, सीता की खोज करना, ये सब तो प्रभु आपकी कृपा से हुआ है। इसमें मेरी कोई प्रभुता नहीं है, मेरी कुछ भी बड़ाई नहीं है प्रभु। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो, जिस पर उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। जिस पर आप प्रसन्न हो जाते हैं उसके लिए इस संसार में, इस जगत में कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु होती है रुई, बड़वा नल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करि अन पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी, एवं मस्तु तब कहे भवानी। उमा राम सुभाव जेहि जाना, ताहि भजनु तजी भावन आना। यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। सुनि प्रभु बचन कहई कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपत ही बोलावा, कहाँ चले कर करहु बनावा। अब विलंबु के ही कारण कीजे, तुरत कपिन कहु आयुष दीजे। कौतुक देखी सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुर हरसी। कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथप जूत, नाना बरन अतुल बला, बानर भालु बरूद। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुन करके हे भवानी, भगवान शंकर जी मैया पार्वती से कह रहे हैं, हे भवानी। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं मस्तु ऐसा ही हो कहा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का संभाव जान लिया, भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती जगदम्बा से कह रहे हैं, हे पार्वती, जिसने श्री राम जी का संभाव जान लिया, उसे भजन छोड़ करके दूसरी बात ही नहीं सुहाती, दूसरी कोई चीज़ फिर उसे अच्छी नहीं लगती है। सिर्फ प्रभु श्री राम जी का स्मरण, प्रभु श्री राम जी का भजन ही उसे अच्छा लगता है, बाकी दूसरी चीज़ उसे अच्छी लगती ही नहीं है। जो श्री राम जी के संभाव को जान लेगा, यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। प्रभु के वचन सुन करके बानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब किस कारण से किया जाए, अब देर नहीं करनी चाहिए। वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी, ये भगवान की रावण वध की तैयारी की लीला चल रही है। इस लीला को देख करके बहुत से फूल वर्षा करके और हर्षित हो करके देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले।
वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। जब ते राम ब्याई घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारिदस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नधि सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहु आई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। कहीं न जाय कछु नगर विभूति, जनु इतनी अबीरंची कर तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमोदित होय देख सुनि राव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।